देखिए, आज का जो वीडियो है 10,000 रुपया नहीं मिला है तो तुरंत ये 5 गलती सुधार कर ले जल्दी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर के है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला साथियों। इसी को लेकर के आज का वीडियो बहुत बड़ी अपडेट है, जिसको लेकर हम आए। बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि हमें 10,000 रुपया नहीं मिला है, आखिर क्या वजह है, क्या कारण है। भाई देखो, आप कहीं ना कहीं गलती किए हो, तो इस वीडियो को पूरा देखो। हम पूरी तरीके से शॉर्टकट में बताने वाले हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में जाए कि आपको पैसा क्यों नहीं मिला है। आपको पैसा चाहिए, पूरा वीडियो को देखो ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। देखिए साथियों, यहाँ पे क्या है, बिहार जीविका सहायता समूह का जो है जीविका दीदियों का प्रश्न है कि मेरा पैसा 10,000 रुपया नहीं आया। ठीक है, बहुत सारे जीविका दीदियों का प्रश्न है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, आज हम पूरा तरीके से बताएंगे। आपका पैसा क्यों नहीं आया, क्या वजह रहा। देखो, जीविका समूह में से जो जुड़े रहते हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं, पहले पैसा उनको भेजा जा रहा है, और जो बाद में जुड़ा गया उनको बाद में पैसा जोड़ा जा रहा है, जो कि अभी उनका पैसा नहीं आया। जो नए जुड़े जीविका समूह से, जो पहले नहीं जुड़े थे, पैसा लेने के लिए वो जीविका समूह से जुड़ गए। तो सरकार क्या कर रही है, जो पहले से जीविका समूह से, जो जीविका के अंदर जुड़ा हुआ था, उनको पैसा पहले रिलीज कर दिया गया। उनको जैसे कि पहला किस्त दिया गया, फिर दूसरा किस्त आया, फिर तीसरा किस्त जारी हो चुका है, और उनको गया चौथा किस्त जो है 17 अक्टूबर को जारी होने वाला है। समझ पा रहे हो साथियों। तो इसी को लेकर के पूरा अपडेट है, समझिएगा। यहाँ पर एक एक चीज हम बताएंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए, यहाँ पर अगर समूह में आप नए जुड़े हैं तो हो सकता है कि आपका पैसा नहीं आया होगा, नए जुड़े हो तो। और अगर आप पुराने जुड़े तो हो सकता है आपका पैसा आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे जैसे कि अपडेट है, आप सभी को पता होगा, अगला डेट 17 अक्टूबर है, और आने की जो पैसा आएगा वो 17 अक्टूबर को आएगा, क्योंकि अब जो आने वाला है। और 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, बहुत सारे लोग बता रहे थे 13, 14 खत्म होगी या 15। इस तरह से नहीं होगा भाई, जो अपडेट है वो अपडेट है। देखो, 26 सितंबर को क्या हुआ कि 75 लाख महिलाओं को भेजा गया। उसके खाते में पैसा क्रेडिट हुआ, जिसका किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं था, जिसका डीबीटी लिंक था खाते में, ठीक है, बैंक अकाउंट में, जिसका आधार कार्ड लिंक था, उसको पैसा आ गया, जिसका अकाउंट सही था। अब देखिए, यहां पर क्या है कि 3 अक्टूबर को भी 25 लाख महिलाओं को सरकार के द्वारा पैसा क्रेडिट किया गया, बिहार सरकार के द्वारा। देखो, ये जो स्कीम है वो बिहार के लिए है, सिर्फ बिहार के महिलाओं के लिए है, जो माताएं बहनों जो भी है उनके लिए है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6 अक्टूबर को भी लगभग बहुत सारे लोगों को पैसा भेजा गया। ठीक है, 6 अक्टूबर को। तो 3 अक्टूबर को आया 25 लाख, और फिर 6 अक्टूबर को आया 21 लाख। ठीक है, और 17 अक्टूबर को पैसा आएगा, वो हम आपको बताएंगे। अभी टाइम है, आज हो गया है 13 अक्टूबर, आप लोग को पता ही है। तो भाई यहाँ पर ये अपडेट है। और देखिए, 17 अक्टूबर को आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, कब कितने में लोगों को पैसा मिलने वाला है, कब रिलीज होने वाला है, सारी अगले वीडियो में हम अपडेट देंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग को समझना है कि आप लोग का पैसा नहीं आया। बहुत सारे लोग, हम महिलाएं कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमारा पैसा नहीं आया है। तो भाई देखो, आप लोग का पैसा नहीं आया है, पूरा वीडियो को देखो और अच्छे तरीके से समझो। यहाँ पे देखिए, आपने अगर कहीं गलतियां नहीं किया, जो 5 गलती हम बता रहे हैं उसको समझिए। अगर आप कोई गलती करे हैं तो आपका हो सकता है कि आप सुधार कर ले, अभी भी है। और सुधार कैसे करवाना वो समझिए। अब महिलाओं के खाते में 17 अक्टूबर को पैसा आ जाएगा, अगर आपने सुधार करवा लिया। किसी भी तरह का कोई गलती है, डीबीटी लिंक नहीं है, पहला गलती। बहुत सारे लोगों का डीबीटी लिंक नहीं है, बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। पैसा जो है आधार कार्ड पर भेजा जाता है, इस चीज को आप समझिए। और देखिए, किन महिलाओं के खाते में नहीं आएगा ये सब समझिए, जो अभी हम बता रहे हैं। और देखिए, जिन महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह से जो है अपने आप को जोड़ के रखा नहीं है, उनको पैसा नहीं मिलेगा, ये चीज याद रखिए। आप अपने ग्राम संगठन में, अगर गांव से हैं, जो जीविका समूह है, वहां से जाके जुड़ जाए। अगर आप शहर से हैं, मान लीजिए नगर पालिका से, तो नगर पालिका से जाके जुड़ जाए, जहाँ जीविका समूह का जो समूह चलता है, उनको पैसा जल्दी आ जाएगा। अगर आप नगर निगम से है तो नगर निगम से जुड़ जाए, मतलब समझ रहे हो, उस तरीके से है। तो यहाँ पर आपको पताता देखा जाएगा, और उसके बाद आपका आवेदन को स्वीकृत किया जाएगा। उसके बाद आपके खाते में पैसे क्रेडिट किए जाएंगे। नई महिलाएं ने जो आवेदन किए, सबसे पहले सरकार जो है पुराने महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, जो पहले से जुड़ी है। ठीक है,
अब देखिए ग्राम संगठन में लोग जाकर के पता कर रहे हैं, आप भी जाके पता कर सकते हो। अगर आपने आवेदन किया है, आप अगर पुराने हो, पहले से जुड़े और आपका पैसा नहीं आया है किसी भी कारण से, तो जाके आप पता कर सकते हो कि आपका फॉर्म को सिलेक्ट क्यों हुआ, नहीं हुआ। हो सकता है फॉर्म आपका इधर उधर दब दिया, आपका फॉर्म को जमा नहीं किया। वे लोग बहुत लापरवाह होते हैं, बता रहे हैं हम। एक खुद मेरा घर में जो है फॉर्म जमा नहीं किया, जो कि पैसा नहीं आ पाया, क्योंकि वो पहले से जीविका समूह से जुड़ी है। समझ पा रहे हो? तो भाई पैसा नहीं आया है, लापरवाह होते हैं, ये चीज आपको बता रहे हैं। और मेरा घर में एक सदस्य का नहीं आया है, जो बता रहा हूं मैं क्लियर। तो कौन जो अध्यक्ष होता है, जो आपका क्या उसको बोलते हैं, जो सीएम दीदी जिसको आप लोग सचिव बोलते हो, ये सब लापरवाह होता है। बहुत सारे फॉर्म को जमा नहीं करता है, जिस कारण से आपका वेरीफाई नहीं करवाता। क्योंकि ये लोग अगर फॉर्म को सही से जमा कर देते हैं, जीविका समूह का जो वहां पर ऑफिस है, जो ग्राम संगठन का जो ऑफिस है, कार्यालय है, या तो जो प्रखंड स्तर का है वहां पर जमा कर देते हैं, या तो जिला स्तर का है, प्रखंड स्तर वाला जिला स्तर पर जमा करता है। तो इस तरीके से होता है। मतलब मानिए ना, अपना ही ऑफिस में अगर वो जमा नहीं करते हैं, फॉर्म को वेरीफाई नहीं करते, तो पैसा अटकने का ये भी एक कारण होता है। क्योंकि ये हमारे घर में एक आदमी अटका हुआ है, वो पुराना पहले से जुड़ा हुआ है, फिर भी पैसा नहीं मिला है। तो ये वजह है, ये पता करना पड़ेगा। नए हैं तो आपको टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि नए वाले को भी तुरंत पैसा नहीं मिलेगा। अभी 14 किस्त में पैसा देना है, यहाँ पर ये लक्ष्य है 14 किस्त में। और देखिए आपको लाभ मिलेगा। लेकिन देखो शहर की महिलाएं नहीं जुड़ी है, तो उनको भी यही काम करना, ऑनलाइन पोर्टल से अगर आपने आवेदन किया है तो नजदीकी जाके आपको पहले जीविका समूह से ऑफलाइन तरीके से आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको जो है वहां पर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, ये चीजें हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, इसलिए पैसा नहीं आ रहा है। आप प्रोसेस तभी हो पाएगा, आपका दस्तावेज सही रहेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सही तरीके से होगा, तो ही आपको मिल पाएगा। और देखो, तो ये आ गया समझ, ग्राम संगठन में जो ग्राम संगठन वाला जाएगा, है ना, अलग अलग संगठन होता है, अलग अलग ग्रुप में। जैसे कि 20 महिला का ग्रुप हुआ, 10 है, तो उसी ग्रुप में आपको जोड़ दिया। और हर ग्रुप का नाम होता है, तो आप कौन से ग्रुप में आपको जोड़ा गया वो पता करेंगे। उस ग्रुप के सारी महिलाओं को मिल पाया या नहीं मिल पाया, है ना, वहां उस हिसाब से चलता है। अभी इस ग्रुप का पैसा आया, अभी उस ग्रुप का पैसा आएगा, इस तरीके से होगा। समझ रहे हो? तो भाई ये है तरीका इसका। और देखिए यहाँ पे समझिएगा, अपने ग्राम संगठन से आपको फॉर्म भरा है और गलतियां किया है, तो आप वहीं से जाके गलती को सुधार कर पाएंगे। ये नहीं कि ग्राम संगठन से आपने भरा, आप आके यहाँ करेंगे, वहीं से आप पता करें क्या गलती है नहीं है। ठीक है, और आप अपना लिस्ट जो है ऑनलाइन वेबसाइट पर, जीविका दीदी के ऐप्स पर वहां चेक कर सकते हो। और जीविका दीदी का जो वेबसाइट है वहां पर जाके चेक कर सकते हो कि आपका नाम लिस्ट में आया है या नहीं। आप खुद से भी चेक कर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाया है और बताया है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ है भाई, तो देख लेना अपना नाम है या नहीं है, दस्तावेज चेक कर लेना। पैसा जो है आपको जरूर मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता पैसा, अगर सही तरीके से अपने फॉर्म को भरा होगा। मिस्टेक हुआ है तो आप सुधार करवा ले, देख ले, चेक करवा ले। ठीक है, और देखिए अब अपने से चेक कर सकते हो, जीविका की वेबसाइट पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो इस पर बनाया है। ठीक है, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, सारा कुछ अब ऑनलाइन हो चुका है भाई, ऑनलाइन में दिख जाएगा आपका नाम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा आगे, यहाँ पर आप लोगों को समझनी है। अगर आप नगर निगम में है तो नगर निगम में जाके जानकारी लेना है, नगर पालिका से जानकारी लेना है, और वहां से इस योजना का फॉर्म भरना। समूह से जुड़ी है तो आपको जो है फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से अपडेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, और देखो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फॉर्म आप लोग जो है अगर नहीं भरे हैं तो आप फॉर्म भर देंगे, मतलब आपका जो है, ठीक है, एक तरीके से समझ लीजिए जो भी ये चीजें आप लोग को हम बता रहे हैं। और देखिए इस चीज को समझिए कि पैसा आपको तो मिलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आप ऑनलाइन आवेदन करके घर बैठे आप आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पर आवेदन को चेक कर सकते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है जो भी चीजें लोगों ने किया उसको पता नहीं है, अब वो लोग सोचे हमारा पैसा नहीं है। इस तरह करने से नहीं होगा, चेक करवाना पड़ेगा। आज समझ रहे हो, स्टेटस आप अपने से नहीं चेक कर सकते, अगल बगल कोई मोबाइल चलाता, मोबाइल से भी चेक हो जाएगा, कंप्यूटर से भी चेक हो जाएगा, किसी भी तरीके से आप चेक कर पाओगे। समझ रहे हो, फॉर्मेट को सही से नहीं भरा होगा तो वो भी वजह हो सकता है। बहुत सारे लोगों का नाम में गलती है, फॉर्मेट में कुछ है, आधार कार्ड में कुछ है, बैंक खाता में कुछ है, इस तरीके से डाल दिया गया, इस कारण से उसका भी पैसा अटका हुआ है। समझ रहे हो, तो ये चीज है भाई। तो फिर से आपको फॉर्म को अच्छे तरीके से भर के फिर से भेज सकते हो। अभी बहुत सारे लोगों का यहाँ गड़बड़ हुआ है, बहुत सारे लोगों का गलत भर दिया गया, बहुत सारे लोगों का फॉर्म जमा ही नहीं किया, भूल गए, आधार कार्ड लगाया ही नहीं, तो उसका पैसा कैसे आएगा? खुद बता रहे ना, मेरा घर का एक आदमी का पैसा नहीं आया, यही वजह है। और देखिए यहाँ पर बता रहे हैं आप लोगों को, समझिए ये सब जानकारी आपको कोई नहीं देगा, आएगा यहाँ पोथी पत्रा पढ़ देगा।
वो सब लोगों से आपको पता नहीं चल पाएगा। जो जानकारी हम देंगे वो जानकारी कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि मेरा घर में खुद जो है जीविका से हमारी माँ, जीविका से हमारी चाची, चाची हमारी जो है सीएम दीदी है, फिर अध्यक्ष, सब कोषाध्यक्ष, सब हमारा घर में ही है। समझ पा रहे हो? तो भाई पूरी जानकारी देंगे, एक एक अपडेट यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो ये समझिएगा, यहाँ पे पूरी तरीके से समूह से जो भी है डायरेक्ट फॉर्म अगर आप समूह से जाके भरेंगे तो आपको पैसा आसानी से मिल पाएगा, और वहां पर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है ना। और ऑनलाइन में दिक्कतें आ जाती है, परेशानियां आ जाती है, समझ रहे हो? तो महिला रोजगार योजना का बहुत सारे दीदी क्या कर रही है, समूह से तो जुड़े लेकिन हमको अभी तक लाभ नहीं मिला है इस तरीके से बताया जा रहा है। तो भाई अगर आप जुड़े हैं तो इसका आप है आपको पैसा मिलेगा। हो सकता है मिस्टेक हो, कुछ भी हो, पहले से आप जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पर क्राइटेरिया भी है, जुड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा मिल ही जाएगा। अगर उस योग्यता को आप अगर फुलफिल करेंगे तो पैसा जरूर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 18 से ज्यादा होनी चाहिए, और 60 से जो है कम होनी चाहिए, ठीक है, तभी लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हो? ये चीजें हैं। और कुछ यहाँ पर प्रेफरेंस है, जो मैट्रिक पास उसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं। ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो जीविका से जुड़ गए हैं तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा। समझ रहे हो? जो पहले जुड़ा है, चाहे वो पढ़ा लिखा रहे या न रहे, उसे पैसा मिलना ही है, ठीक है। ये क्लियर समझ लो आप। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट होगा ही, और सरकार जो है रोजगार के लिए दे रही है, नहीं कि मतलब जो पूरा पढ़ा लिखा है उसी को देगी, नहीं। जो नहीं भी है, जो साइन जो ठिपा मारती है ना, उसको भी पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे आप लोग को समझिएगा, इसमें पात्रता जो है वही 18 से 60 है, सबसे मेन बात है। और कई रोजगार करने के लिए बहुत सारे लोग जो है कृषि का काम करेगा, बहुत सारे लोग ऐसा है जो कि यहाँ पर अपना काम करेगा, इस पैसा को लेकर सरकार दे रही है अनुदान के रूप में। और यहाँ पर समझिएगा बाकी जो पैसा जो बाद में जो मिलने वाला, उसका पैसा तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, उतना पैसा कोई नहीं दे सकता है, ये चीज याद रखिए आप। और देखिए यहाँ पे समझिएगा, संगठन में महिला रोजगार योजना का फॉर्म भरा है, फॉर्म को सही तरीके से भरा है या नहीं, पहले ये सोच लीजिए। फॉर्म को देख लीजिए, पिता का नाम सही होना चाहिए, पति का नाम सही होना चाहिए, जो भी चीजें हैं। मिस्टेक वहां पर लोग कर रहा है, कोई जहाँ पति का नाम होना चाहिए वहां पिता का नाम लिख दे रहा है, तो ये एक गलती ये भी हुआ तो भाई आधार कार्ड में कुछ, बैंक खाता में कुछ, फिर पैसा आने में दिक्कतें हैं। समझ रहे हो? परेशानी है। तो अपना एड्रेस जो है समूह का नाम में जो भी डाले, जो पूछा गया, अपना लोकेश ऐप पर प्रोफाइल का अपना कोड नंबर, अपना आधार संख्या लोकेश ऐप पर विवरण है, क्योंकि आप पहले वहां पर समूह से जुड़ेंगे, आपका नाम लोकेश ऐप पर जो है अपडेट किया जाएगा, चढ़ाया जाएगा। तब वहां पर वेबसाइट पर, जीविका की जो वेबसाइट है वहां पर चेक कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, इसके बारे में बताया है। अब ग्राम संगठन में महिला रोजगार का फॉर्म सही से भरे होंगे तो आपको पैसा मिलेगा, और कोड नंबर ये सब सारा चीज वहां पर आपको मिल जाता है जुड़ने के बाद, ठीक है। आपका अगर फॉर्म सेलेक्ट नहीं हो पाता है तो फिर आपको जो है वहां पर क्या है, आप अपने बैंक खाते में किसी भी तरह का आपका अगर त्रुटि है, किसी भी तरह का कोई दिक्कतें हैं, ज्वाइंट खाता बिल्कुल ना लगाएं। याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों ने पति पत्नी का ज्वाइंट खाता था, बेटी पिता का ज्वाइंट खाता था, भाई बहन का ज्वाइंट खाता था, कोई भी रिलेशन का अगर ज्वाइंट खाता आप लगा दिए तो ये वजह भी हो सकता है कि आपको पैसा न मिले। याद रखिएगा, तो फिर वहां पर आपको सुधार करवाना पड़ेगा। इस चीज को समझे, बहुत सारे लोगों ने इसको मिस्टेक किया है, ठीक है। तो वहां पर आपको खुद का अपना पर्सनल खाता लगाना पड़ेगा, खुद का जो है आपको एक्टिव खाता जो है एनपीसीआई से लिंक हो, जो डीबीटी लिंक हो, आधार लिंक हो, समझ रहे हो, मोबाइल नंबर अपडेट हो खाता में, वे खाता आपको लगाना होगा। नहीं तो भाई दूसरा खाता तो यहाँ चलेगा ही नहीं, चलेगा। याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर आपके आवेदन में किसी भी तरह का जानकारी, ग्राम संगठन में कोई भी त्रुटि लग रही है तो भाई इसकी जानकारी अब ग्राम संगठन आपको लग रहा है कि यहाँ ये गलत है, वेबसाइट पर आपने देख लिया, चेक कर लिया ऑनलाइन घर बैठे, तो आपको अपने ग्राम संगठन में जीविका का जो है आपका सीएम दीदी, अध्यक्ष क्या के बोलते हैं उसको, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष जो भी है, उनसे आपको संपर्क करना है, सचिव से, और वहां पर जो है आपको अपना सुधार करवा लेना। अभी भी सुधार हो जाएगा, ऐसा नहीं कि गलती भर दी है तो सुधार नहीं होगा। मिस्टेक आधार कार्ड में, खाता में कुछ भी है तो सुधार करवा सकते हो, बैंक अकाउंट में कुछ भी है तो उसे सुधार करवा सकते हो भाई, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे आपका अगर लोकेश ऐप पर अपलोड नहीं है तो उसको अपलोड करना होगा, उसका पोर्ट नंबर क्या है, ये सब चीजें वो जीविका का जो है आपका अध्यक्ष है, जो आपका सचिव है, वो इसको देख लेगा, वो अपडेट कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें आप एक चीज और समझ लीजिएगा, आपको यहाँ पर बहुत सारा चीज होता है, साप्ताहिक बैठक होता है, जो भी मेन होता है वो आता जाता है ना। और आप देखिए यहाँ आप लोग बताइएगा, आप लोग को पैसा मिला है या नहीं मिला है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर इतना चीजें अगर आप फुलफिल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पैसा मिला या नहीं मिला कमेंट करके हमें बताएं, हम जानना चाहते हैं।
अगर ये चीजें जैसे देखो, एक बार और समझ लो, आपका नाम गलत नहीं होना चाहिए, आपका जो नाम आधार कार्ड में है वही नाम आपका खाता में होना चाहिए, आपका जो पति का नाम है वही पति का नाम आपका आधार कार्ड में होना चाहिए। ये क्राइटेरिया जो बता रहे हैं हम, तभी पैसा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड में नाम और बैंक अकाउंट में पति का नाम होना चाहिए। साथ ही साथ, क्योंकि वेरीफाई करेगा ना भाई, साथ ही साथ आपका किसी भी तरह का मतलब खाता में आधार लिंक अगर नहीं रहा तो फिर नहीं हो पाएगा। आधार लिंक होनी चाहिए, आपका डीबीटी चालू होनी चाहिए खाते में, तब जाके पैसा मिलेगा। क्योंकि खाता नंबर पर पैसा नहीं भेजा जा रहा है, पैसा भेजा जा रहा है आधार नंबर पर, डीबीटी पर भेजा जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। अगर वहां पर किसी भी तरह का आपका डीबीटी में प्रॉब्लम है, लिंक नहीं है, एनपीसीआई लिंक नहीं है, तो पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। ये चीजें आप समझिए, जो चीजें अभी हम आपको बता रहे हैं। क्लियर समझ में आ रही है बात? तो भाई ये जरूरी है जो चीजें हमने अभी आपको बताया। तो आप लोगों को कितने लोगों को पैसा अब तक नहीं मिला कमेंट करें, कितने लोगों को पैसा मिला कमेंट करें, लाइक करके आप लोग और कमेंट करके बताएं। समझ पा रहे आप? सब कुछ सही है, आप वेबसाइट पर चेक कर पा रहे नहीं, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, उसको जाके देखिए। जीविका का वेबसाइट पर किस तरीके से चेक करना है कि आपका नाम है लिस्ट में या नहीं है, ये चीजें जरूर जाके चेक करें। समझ पा रहे हो? ये चेक करोगे तब क्लियर हो जाएगा कि आपका नाम, आपको पैसा मिलेगा या नहीं है। लिस्ट में अगर नाम आ गया तो मिलेगा, कुछ गड़बड़ है तो उसे सुधार करवा। सुधार कहाँ होगा? जो आपका अध्यक्ष होगा, जो आपका सचिव होगा, उसके पास जाएंगे। जो जीविका का जो आपका महिलाएं, सब उसमें महिलाएं ही काम करती है ना, तो वहां पर जाके आप सुधार करवा सकते हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब धड़ाधड़ कर दो भाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो सके कि उसका पैसा क्यों नहीं मिल पाया, क्या गलती हुआ। ये 5 गलती जो हम बता रहे हैं, इसको समझिए और इसको सुधार करवाइए। जल्द से जल्द पैसा चाहिए तो भाई 10,000 चाहिए, फिर आगे 2 लाख का मिलना है, उसका आकलन किया जाएगा और उसके क्राइटेरिया आप आएंगे तो आपको जरूर पैसा मिलेगा। ठीक है, तो कमेंट करेंगे मिला या नहीं मिला या अटका हुआ है। और अगर नहीं मिला तो अगला 17 अक्टूबर बताया जा रहा है, उसके बाद 24 अक्टूबर को आपको पैसा मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश 17 अक्टूबर को नहीं मिल पाया तो 24 अक्टूबर अगला डेट है, वहां पर जरूर मिलेगा। अब देखिए, पहला 26 सितंबर पहला डेट, दूसरा किस्त आपका था 3 अक्टूबर, तीसरा किस्त था 6 अक्टूबर, चौथा किस्त आपका है 17 अक्टूबर और 5वां किस्त है आपका 24 अक्टूबर। ठीक है, तो भाई ये सब किस्त का डेट है, जरूर मिलेगा, तय रखिए आप लोग। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर घंटी को दबा दो, कमेंट करो और बताओ मिला नहीं मिला, ये जानना जरूरी है। लाइक करके कमेंट करना। ठीक है, धन्यवाद।